हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नित्यानंद प्रभु सब तीर्थों का भ्रमण करते करते अंत में पहुंचे वृंदावन ब्रजभूमि। और वहां उस समय माधवेंद्रपुरी विराजमान थे। माधवेंद्रपुरी की लीला आपने ऑलरेडी सुनी हुई है। माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, ठीक है। और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु। तो वही माधवेंद्रपुरी जिनके लिए भगवान ने खीर चोरी किया है, खीर चोरा गोपीनाथ, गोपाल जी प्रकट हुए, वो सब जो लीला हुई थी वही माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी शुद्ध भक्त भगवान के, और उनके शिष्य जो थे वो सब भी अत्यंत शुद्ध भक्त। कृष्ण रस के सिवाय, कृष्ण लीला के सिवाय और किसी चीज में कोई रुचि नहीं थी उनकी। तो वो माधवेंद्रपुरी से जब नित्यानंद प्रभु मिले तो उनको देखकर मूर्छित हो गए, और माधवेंद्रपुरी भी नित्यानंद प्रभु को देखकर मूर्छित हो गए। जब दोनों एक दूसरे को देखकर मूर्छित हो गए तो ईश्वरपुरी और बाकी जो शिष्यगण थे वो रोने लग गए। क्या हो गया दोनों को? दोनों के दोनों बेहोश पड़े हुए। थोड़ी देर में दोनों ने सबने मिलकर जो भी उपचार किया, थोड़ी देर में दोनों को चेतना आई। एक दूसरे को गले लगाया, कंठ पकड़ के रोने लग गए, और दोनों प्रभु कृष्ण प्रेम में सराबोर हो गए। हुंकार करने लग गए, नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे, पृथ्वी भीग रही थी आंसुओं से, और दोनों अपने को धन्य मान रहे थे। ये होता है उत्तम कोटि के भक्तों के लक्षण। उत्तम कोटि के भक्त जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कंप, अश्रु, पुलक आदि सात्विक भाव कितने प्रकट हुए इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि दोनों के शरीर में श्री चैतन्य विहार कर रहे थे। ये शब्द हैं चैतन्य भागवत के। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैंने बहुत तीर्थ यात्रा की। उन्हें वास्तव में शिव जी और पार्वती जी के भी दर्शन हुए थे। जब वो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने बीच का छोड़ दिया। जब वे गए थे मलय पर्वत पर, नित्यानंद प्रभु जब मलय पर्वत पर गए थे तो शिव और पार्वती माता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप लेकर वहां निवास करते थे। मलय पर्वत वही पर्वत है जहां से चंदन लेने के लिए गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को भेजा था। तो वो मलय पर्वत पे शिव और पार्वती ब्राह्मण का वेश लेकर के निवास करते थे उस समय। तो वहां जब नित्यानंद प्रभु पहुंचे तो वो तो पहचान गए कि ये बलराम जी हैं। बहुत खुश हुए दोनों सोचे कि ये तो हमारे इष्ट देव आ गए हैं। दोनों ने पहचान लिया, अवधूत वेश में नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे हैं। और दंड, कमंडलु, कटिसूत्र, कौपीन इत्यादि समस्त क्रियाओं को सब कुछ छोड़ करके दिगंबर घूमते हैं। ये तब की बात नहीं है। तब तो नित्यानंद प्रभु उतने बड़े नहीं हुए थे। ये जो लिखा है यहाँ पे दंड कमंडलु, पता नहीं उस समय तो नित्यानंद प्रभु की उम्र शायद हो सकता है दीक्षा मिल गई हो उनको। यहाँ पर ऐसे ही लिखा है कि शिव जी और पार्वती वो अवधूत वेश में घूम रहे थे, और यहाँ लिखा है कि दंड, कमंडल, कटिसूत्र, कौपीन आच्छादन और समस्त क्रियाओं को त्याग कर दिगंबर रूप में घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार बहुत उस समय इनको शिव जी पार्वती जी के दर्शन हुए। अभी माधवेंद्रपुरी के दर्शन हुए। तो माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु दोनों के जो भी दोनों का आपस में छाती से गले लगाए हुए हैं, और आंखों से अश्रु दोनों के निकल रहे हैं, और दोनों के शरीर भीग रहे हैं, साथ में जमीन भी भीग रही है। ये चल रहा है। तो श्री ईश्वरपुरी, श्री ब्रह्मानंद और जितने भी शिष्य थे, सबका मन नित्यानंद प्रभु को देखकर मुग्ध हो गया। इतने सुंदर थे नित्यानंद प्रभु, सबका मन मोहित कर लिए नित्यानंद प्रभु। उस वन में जितने महापुरुष साधक थे, रह रहे थे, उनसे आलाप करने पर इन्होंने किसी के शरीर में ऐसे कृष्ण प्रेम विकार नहीं देखे थे। वो सारे लोग बताए कि
जो नित्यानंद प्रभु के शरीर में दिखाई दे रहा है वैसा तो आज तक हमने देखा नहीं है। दोनों सब आपस में वार्तालाप किए। श्री पुरी जी तथा उनके शिष्य, माधवेंद्र पुरी जी और उनके शिष्य उन लोगों से वार्तालाप करते थे जो दूसरे महापुरुष साधक थे, उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो दूसरे थे माधवेंद्र पुरी और उनके शिष्य जब दूसरों से बात करते थे, नित्यानंद प्रभु से नहीं, दूसरों से, तो उनके अंदर भक्ति नहीं दिखाई देता था। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, मन में दुख होता था कि ये सब कैसे साधक हैं, भक्तिहीन साधक हैं। इसीलिए वो घूमते रहते थे वहाँ कि कोई कृष्ण प्रेमी मिल जाए हमें। और आज जब नित्यानंद प्रभु मिले तो माधवेंद्र पुरी को बहुत सुख प्राप्त हुआ। सारा जो दुख हुआ था इतने सालों से वो नष्ट हो गया, कृष्ण प्रेम प्रकाशित हो गया। तो साथ साथ में कुछ दिन रहे दोनों, नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी साथ साथ में वनों का भ्रमण किए, कृष्ण कथा किए और परम आनंद में रहे। माधवेंद्र पुरी जी का तो यहाँ पे हम नित्यानंद प्रभु का कर रहे हैं, वार्तालाप किए दोनों। नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्र पुरी छोड़ना नहीं चाहते थे। माधवेंद्र पुरी कहते थे ऐसा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा है और इस प्रकार मेरा महातीर्थ भ्रमण भी कहीं नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ कि कृष्ण कृपा मुझ पर है, जिसके फलस्वरूप मुझे नित्यानंद प्रभु जैसे बंधु का संग प्राप्त हुआ है। जिन जिन स्थानों पर नित्यानंद का संग मुझे प्राप्त रहेगा वे सब स्थान महातीर्थ और भगवत धाम में मायातीत हो जाएंगे। जहाँ जहाँ नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी दोनों मिले, दोनों भ्रमण किए, दोनों वार्तालाप किए कृष्ण के बारे में, वो सब क्या बन जाएगा, महातीर्थ। ये सब हुआ है ब्रजमंडल में, ये लोग दोनों घूम रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु कैसे भक्त है, उनका कैसा चरित्र है, यह जो कानों से सुनेगा, जो भी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के चरित्र को कानों से सुनेगा उस व्यक्ति को अवश्य श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति होगी। अवश्य। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को भगवान की प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति का श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति आधे तिल के समान भी, आधे तिल के समान भी द्वेष रहेगा, भक्त होते हुए, श्री भक्ति साधन करते हुए भी वो कृष्ण का कभी प्रिय नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति का नित्यानंद प्रभु के प्रति थोड़ा सा भी खराब भाव रहेगा, तिल मात्र, मतलब तिल बहुत छोटा माना जाता है, और तिल का भी आधा रहेगा, उतना भी अगर द्वेष रहेगा, उतना भी यदि प्रेम में कुछ बाधा कुछ रहेगा कि प्रेम है नहीं, तो उसको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में कहा करते थे और दिन रात उनमें प्रेम बुद्धि का पोषण करते थे। नित्यानंद प्रभु श्री माधवेंद्र पुरी को गुरु समझते थे, गुरु के समान समझते थे नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी को। इसके अतिरिक्त कोई भाव नहीं रखते थे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रति भाव पोषण करते, कृष्ण प्रेम में विभोर होते। कब दिन हो गया, कब रात हो गई, कुछ पता नहीं चलता था, ऐसा चल रहा था उन लोग। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु पुरी जी के साथ रह करके अंत में रामेश्वरम की तरफ गए और माधवेंद्र पुरी जी सरयू के दर्शन करने के लिए गए। अब ये दोनों जो मिले थे, अब दोनों अपने अपने जहाँ जहाँ जिनको जाना था चले गए। दोनों कृष्ण आवेश में थे, शरीर की सुध बुध नहीं थी, इसीलिए दोनों के बिछुड़ने पर दोनों के प्राणों की रक्षा हो गई। सुध बुध रहती तो सहन नहीं कर पाते विरह को। तो इस प्रकार जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी के मिलन के कथा को सुनता है उसे कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। माधवेंद्र पुरी और नित्यानंद प्रभु के मिलन की कथा को सुनता है उसे कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है।
इस प्रकार नित्यानंद प्रभु प्रेम रस में विभोर होकर भ्रमण करते रहे और कुछ दिनों में रामेश्वरम आ गए। अब रामेश्वरम तो बहुत दूर है, वैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश कहाँ और रामेश्वरम कहाँ, 2000 2500 किलोमीटर तो ज़्यादा ही होगा उससे, एक छोर से दूसरे छोर। ये है उत्तर की तरफ और ये है दक्षिण की तरफ, रामेश्वर पूरा। तो वहाँ धनु तीर्थ में स्नान करके गए। रामेश्वरम धनु तीर्थ का नाम आज कल हमवन पैसेज से प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी ने धनुष के अग्रभाग से समुद्र के सेतु को तोड़ा था, इसीलिए उसका नाम पड़ा धनु तीर्थ। समुद्र के सेतु को तोड़ दिया था, लीला होने के बाद तोड़ा होगा, तो इसलिए उसका नाम पड़ा था धनु तीर्थ। वहाँ से आप गए विजयनगर, और जो आज विद्यानगर कहलाता है, उस समय उसका नाम था विजयनगर। वहाँ से गंगापुरी, मायापुरी आए, हरिद्वार, ज्वालापुर, गढ़वाल, तपोवन, पर्वत क्षेत्र का नाम मायापुरी है। ये मायापुर नहीं है, ये मायापुरी है। हरिद्वार, ज्वालापुर, गढ़वाल, ये सब एरिया। फिर वहाँ से उज्जैन गए, फिर गोदावरी पर आए यानी महाराष्ट्र, और वहाँ से जियंग नृसिंहदेव का विग्रह जहाँ विराजमान है, वहाँ से तिरुमल और कुर्म क्षेत्र, कुर्मनाथ पुण्य क्षेत्र, या जहाँ कुर्म भगवान, कुर्म का अवतार हुआ, कुर्मावतार हुआ, वहाँ से जगन्नाथपुरी गए। फिर जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा को देखा और देखने मात्र से ये नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। चैतन्य महाप्रभु विग्रह को देखकर मूर्छित हुए और नित्यानंद प्रभु ध्वजा को देख करके ही मूर्छित हो गए। फिर जगन्नाथ जी का दर्शन किया और अपने परिकर भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक पुरी में आविर्भूत हुए। फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करके मूर्छित हो गए, आनंद से मूर्छित हो गए। नित्यानंद प्रभु भगवान का दर्शन करके आनंद से मूर्छित हो गए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु की लीला जब आप सुनेंगे ना, तो वहाँ सब लोग मूर्छित होते हैं। कैसे मूर्छित होते हैं? जब कोई भक्त दूसरे को देख के छोड़ के जाता है तो मूर्छित होते हैं विरह में, और जब मिलते हैं तो मूर्छित होते हैं खुशी में। तो ये मूर्छित होने की लीला बहुत जगह है, चैतन्य भागवत में भी, चैतन्य चरितामृत में भी। तो यहाँ भी वही चल रहा है, आनंद से मूर्छित हो गए। फिर चेतना आई, फिर जब चेतना आ गई, फिर बेहोश होकर के मूर्छित, बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर शरीर में कंप, स्वेद, पुलक, अश्रु, पछाड़ खाना, हुंकार, यानी सारे अष्ट विकार, सात्विक विकार फिर से हो गए पैदा। और ऐसे विकार थे कि साधारण व्यक्ति उसका वर्णन नहीं कर सकता है। फिर नीलाचल में कुछ दिनों तक निवास किए, आनंद पूर्वक रहे। फिर गंगा सागर तीर्थ गए। फिर नित्यानंद प्रभु इतने तीर्थों का भ्रमण किया कि बता पाना मुश्किल है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु राम तीर्थ भ्रमण किए, फिर मथुरा चले आए। देखिए, मथुरा गए थे, फिर घूम घाम के फिर से मथुरा चले आए और निरंतर वृंदावन में रहने लगे। अब इस बार जब आए तो वृंदावन में रहने लग गए। श्री कृष्ण के आवेश में दिन रात रहते थे, कुछ खाते भी नहीं थे, कुछ पीते भी नहीं थे, थोड़ा बहुत दूध पीते थे, और वो भी कैसे, यदि कहीं से मिल गया तो प्रभु नित्यानंद के मन में ऐसा स्फुरन होने लगा कि उन्हें लगा कि गौरचंद्र आ चुके हैं नदिया में। नवद्वीप में गुप्त रूप से गौरांग महाप्रभु लीला कर रहे हैं, ऐसा उनके मन में लगने लगा। सोचने लगे, श्री गौरचंद्र अपने स्वरूप का ऐश्वर्य तभी प्रकाशित करेंगे जब मैं वहां पहुंचूंगा। नित्यानंद प्रभु सोचने लगे, अभी तो महाप्रभु हैं पर गुप्त रूप में। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गुप्त रूप में लीला कर रहे हैं। जब मैं वहां जाऊंगा, उनकी सेवा में जुड़ जाऊंगा, उसके बाद वो अपना रूप प्रकट करेंगे। और ये सोच करके वो नवद्वीप के लिए निकल पड़े। और जब वृंदावन में थे तो क्या करते थे? यमुना में विहार करते थे, शिशुओं के साथ वृंदावन के धूल में खेलते थे, यानी रमन रेती में, और
यद्यपि नित्यानंद प्रभु सर्वशक्तिमान थे, परंतु इन्होंने कृष्ण भक्ति किसी को प्रदान नहीं की, क्योंकि कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रदान करने की लीला तो महाप्रभु को करना था। तो नित्यानंद प्रभु ने यह सेवा नहीं की, जानबूझकर नहीं की। जब गौरांग महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करेंगे तो कृष्ण प्रेम शुरू होगा बांटना। वो पता था नित्यानंद प्रभु को, इसलिए नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम नहीं बांट रहे थे। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आदि भक्त हैं, जिनके जिह्वा पर चैतन्य महाप्रभु का नाम रहता है, गुण रहता है, स्फुरित होता है। दिन रात जो चैतन्य महाप्रभु की कथा करते हैं, भजन करते हैं, उनके हृदय में भक्ति उदय होती है, भक्ति का उदय होता है, जागृत होती है। नित्यानंद प्रभु की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की महिमा स्फुरित होती है। हरि बोल। तो दरवाजे की घंटी बजी, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, अभी वापस कंटिन्यू कर रही हूँ। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में जो आश्रय लेता है, उसे जीवन में कभी कोई आपत्ति नहीं आती है। जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का भजन करता है, वो इस संसार सागर से पार निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। कोई कहता है श्री नित्यानंद श्री बलराम है, कोई कहता है वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अति प्रीति भाजन हैं, कोई कहता है नित्यानंद प्रभु सन्यासी हैं, कोई कहता है नित्यानंद प्रभु ज्ञानी हैं। जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसा वो कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री नित्यानंद प्रभु क्या नहीं है, सब कुछ है। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के सब कुछ है। उनके चरण कमल सदा मेरे हृदय में विराजमान रहें। और इतने विनय पूर्वक अनुरोध करने पर भी जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, उनके सिर पर तो मैं लाठी दे मारूं, ऐसा मन करता है। ग्रंथकार कह रहे हैं ये सब कुछ, वृंदावन दास ठाकुर। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु आदि भक्त तत्व हैं। नित्यानंद प्रभु भक्त हैं, आदि भक्त हैं। देखिए, राधा रानी कृष्ण की भक्त है ना, तो इसी प्रकार बलराम जी भी कृष्ण के भक्त हैं। हम तो उनको भगवान मानेंगे ही, और भगवान है भी वो। परंतु यदि कृष्ण के लिए, यानी कि कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण के लिए वो भक्त है। हमारे लिए भगवान है और भगवान ही है वो, पर भगवान कृष्ण के वो भक्त हैं। समझ में आई बात? राधा रानी माता है हमारी, राधा रानी भगवान है, भगवान की शक्ति है, भगवती है, परंतु कृष्ण भगवान की वो भक्त है। इसी तरह बलराम जी कृष्ण भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनको आदि भक्त कहा जाता है। आदि भक्त शुरुआत का भक्त। भगवान कृष्ण ने जिसको जन्म दिया और जो कृष्ण से प्रेम करता है, तो वो क्या हो गया? भक्त हो गया। तो बलराम जी कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए बलराम जी कृष्ण के भक्त हैं। राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए राधा रानी कृष्ण की भक्त हैं। और हम लोग सब बहुत 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 पीछे के भक्त हैं और वो शुरू के भक्त हैं, इसलिए उनको कहा जाता है आदि भक्त। जैसे हम कहते हैं कृष्ण को गोविंदम आदि पुरुषम, शुरू के पुरुष हैं, वैसे नित्यानंद प्रभु कृष्ण के आदि भक्त हैं। इनकी कृपा के बिना कोई परमार्थ सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। और तो इस प्रकार
ये जो अभी लीला चल रही थी, ये लीला अभी समाप्त हो गई और इसके बाद हम दूसरी लीला नित्यानंद प्रभु की करेंगे किसी दूसरे एपिसोड में। ठीक है, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है इसको, आपको लाइक वाले को सिर्फ टच करना है, उसमें कुछ भी नहीं मेहनत है, जस्ट टच। हरि बोल।